जिस तरीके से बस स्टैंड बेचा मुरैना का, बस वही स्टाइल में ज़मीन को बेचकर अपने दलालों के घर भरने हैं, कमीशन खाना है। इनको किसानों से, कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस लड़ाई को जारी रखा है, मैं उनके साथ में कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में इस लड़ाई को लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इस कारखाने को नहीं बिकने दे सकते। एक तरफ मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपये हेलीकॉप्टर में घूमने में खर्च कर देते हैं, क्या ये 5-7 करोड़ रुपये का इनका भुगतान नहीं कर सकते थे क्या? शक्कर कारखाना कैलारस पर हैं हम, और या आप देख रहे हैं कि 21 तारीख को जिस जमीन की नीलामी की बात हो रही है उस पर विरोध जताया है जौरा विधायक ने। मानदेय, कर्मचारी के मानदेय को लेकर इस जमीन की नीलामी की जा रही है ताकि उनका भुगतान किया जा सके। विरोध कर रहे हैं यहाँ जौरा विधायक, लेकिन क्या इस ज़मीन को बेचकर उनका मानदेय देना सही है या गलत है, वो कितना ठीक है, ये सब हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं जौरा विधायक पंकज उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आज आपने पत्र भी जारी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी, ज़मीन की नीलामी होगी तभी तो मानदेय मिल पाएगा। मानदेय की तो चर्चा है, वो पूरी चर्चा ही गलत है। एक तरफ घोषणा कर रहे हैं शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने की, चालू करने की, लगातार ये वाले मुख्यमंत्री हो गए, इसके पहले वाले हो गए और पहले वाले हो गए, तमाम कृषि मंत्री हमारे क्षेत्र रह चुके हैं। अभी जो कृषि मंत्री हैं देश के, वो भी हमारे क्षेत्र के ही है, मतलब हमारे प्रदेश के ही है। इन सब ने यहाँ पर आके घोषणा करी, और जब ये कुछ ज़मीनें बेचकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब इनके मन में चोर है और 100% सारी संपत्ति बेचना चाहते हैं। इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, आज तक 18 से 25 हो गया, लगभग मैं समझता हूँ कि 17 साल हो गए। 17 साल में इन्हें एक प्रयास नहीं किया, और कई लोग तैयार हैं, कई संस्थाएं तैयार हैं। हमारे 5000 किसानों ने एफिडेविट दे रखा है कि हम कन्या को करने के लिए। कई जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उन लोगों ने चर्चा करी है, लेकिन इनके मन में चोर है। इस चोर है इस ज़मीन को लेकर। ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन बड़ी बेशकीमती है। ये ज़मीन की कीमत होगी 250 करोड़ 300 करोड़ रुपया। जिस तरीके से बस स्टैंड बेचा मुरैना का, बस वही स्टाइल में ज़मीन को बेचकर अपने दलालों के घर भरने हैं, कमीशन खाना है। इनको किसानों से, कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की कोशिश है, और पूरी पुरजोर तरीके से। एक तरफ मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपये हेलीकॉप्टर में घूमने में खर्च कर देते हैं, क्या ये 5-7 करोड़ रुपये का इनका भुगतान नहीं कर सकते थे क्या? और ज़मीन की नीलामी निकला ली है तो 2 करोड़ रुपये की, तो 2 करोड़ रुपये की में तो पूरा भुगतान हो नहीं पा रहा। तो ये ना तो स्पष्ट कर पा रहे चीज़ों को, और हम तो ज़मीन बेचने के पूर्ण विरोध में थे, हैं और रहेंगे। हमको एक ही मांग है, हमारी शक्कर कारखाना चालू होना चाहिए। ये मांग आपने विधानसभा में उठाई, लेकिन लगातार, और कई बार यहाँ से बोला भी गया है कि चालू हो रहा है, लेकिन दिक्कत आ कहाँ रही है इसको चालू होने में? अब ये तो सरकार बताएगी, ये तो सहकारिता मंत्री बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे। यहाँ मंडी है अपने मुरैना की, उस मुरैना की मंडी में 1000 लोगों के सामने, 1000 लोगों की भीड़ के सामने वादा करके गए। पहली बार मुरैना में आए, और पहली बार मुरैना में अपने यहाँ वादा किया मुख्यमंत्री ने कि शक्कर कारखाना चालू होगा, मैं आपको यहाँ से वचन दे रहा हूँ, अखबारी कटिंग पहुँचा दूंगा आपको। मैं सदन में बोल रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं। तो जब आप एक तरफ चालू करना चाहते हो तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? मॉडल बनाइए। हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते कि आप किस मॉडल में जाएं। आप सहकारिता में चाहे सहकारिता में चलाएं, कई संस्थाएं चलाना चाहती हैं, उनसे बात करें। पीपीपी मॉडल पे जैसे पूरी सरकारें बात कर रहे थे, पीपीपी मॉडल पे चालू करिए, जिसमें प्राइवेट और कंपनी की पार्टनरशिप रहेगी, और किसी प्राइवेट देना चाहे तो प्राइवेट को दीजिए। इतना बड़ा कारोबार चलता था, यहाँ की आर्थिक धुरी हुआ करती थी, हर घर में गन्ने का पैसा आता था। अभी धाकर साहब बता रहे थे कि हमारे घर में इतना पैसा आता था, जब से कारखाना का बंद हुआ, जब से बंद ही हो गया बिल्कुल। तो ये एक तरीके से कर्मचारियों के साथ में, किसानों के साथ में और युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, और ये हम होने नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, ये सरकार रोड़ा है इसको चालू करने में? सरकारी तो होती है, जो कुछ हुई सरकार होती है। रोड़ा है क्या? बताओ ना, रोड़ा क्या है? यहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई है, कारखाना बना हुआ है, जो कमी होगी वो जो चलाएगा वो लगाएगा। आप इसके लिए कोई मॉडल तैयार कीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए। हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे कई संस्था तैयार होकर गई है कि हम चलाने को तैयार है, कई लोग तैयार है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये प्रस्ताव जैसे, और ये लड़ाई किसी पार्टी की भी नहीं है। मैं अभी बोल के आया हूँ कि ये लड़ाई
कांग्रेस पार्टी की नहीं है, न कांग्रेस के विधायक की है, न ये किसी विधायक की है। ये मुरैना जिले के समस्त विधायकों की, मुरैना जिले की समस्त पार्टियों की और मुरैना जिले के समस्त युवाओं की और किसानों की लड़ाई है। तो हम पूरे एकजुटता के साथ में, जो हमारे पूर्व के नेता हैं, महिदत मिश्रा जी, हमारे अशोक तिवारी जी, हमारे धाकड़ साहब, हाँ, और हमारे कई और लोग, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस लड़ाई को जारी रखा है, मैं उनके साथ में कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में इस लड़ाई को लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इस कारखाने को नहीं बिकने दे सकते। लेकिन नीलामी की बात हो रही है, विज्ञप्ति जारी होने की बात हो रही है, तो ऐसे बिल्कुल हो जाए। वहाँ पे पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के लिए पहुँचे लोग, सड़कों पे आए, लोगों ने अपने आप को जिंदा जलाने का प्रयास किया, रुका क्या यहाँ भी आप सड़क हम सब करेंगे जो कर सकते हैं। हमारे शरीर में जब तक प्राण है और तन में जब तक रक्त की एक एक बूंद है, जब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये केवल एक सरकारी फैक्ट्री की ज़मीन को बेचने के मानदेय वाली बात नहीं है। उनका बड़ा आरोप है सरकार पर कि 400 करोड़ रुपए किसानों को देने की अवैध हेलीकॉप्टर में उड़ा सकते हैं मुख्यमंत्री, तो 6-7 करोड़ रुपए चुकाने में क्या जा रहा है। बात चुकाने की नहीं है, बात है किसानों के हक पे डेरा डालने वाली। ये फैक्ट्री 18 साल से बंद है और ये चालू क्यों नहीं हो रही, सवाल ये है। सरकार आई चली गई, सांसद आए चले गए, तमाम सांसदों ने यहाँ से 2 बार 3 बार जो भी रहे हैं, इन्होंने वादा किया था, मन से किया था, मुख्यमंत्री भी कह गए, लेकिन चालू करने में क्या दिक्कत है। आखिर बात क्या है? क्या ये ज़मीन जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर तो नज़रें नहीं है इनकी, या यहाँ का जो किसान है उस किसान से डर रहा लग रहा है? क्योंकि यहाँ का किसान, अगर ये फैक्ट्री चालू होगी तो यहाँ से उनको आर्थिक मुक्ति से आज़ादी तो मिलेगी, साथ में उनके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, तमाम लोगों के बच्चे भी यहाँ से एजुकेटेड हो जाएंगे उससे, जब उनके पास आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़े सवाल हैं। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय जी का कहना है कि अगर नीलामी होगी तो आंदोलन होगा, सड़कों पर होगा, बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन न तो ज़मीन बेची जाएगी, शक्कर कारखाना चालू नहीं होगा, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर। देखिए कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, कैलाश।